नमस्ते पेरेंट्स। मैं डॉक्टर कमल किशोर सागरिया। मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई डॉक्टर किसी बच्चे को खून चढ़ाने के लिए किसी वजह से माता पिता को बोलता है कि इसको खून चढ़ाने की आवश्यकता है, इसको खून चढ़ाना होगा, तो उन माता पिताओं के दिल में बहुत सारे सवाल अचानक से आने लगते हैं कि बच्चे को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट को किसी बच्चे को चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, किया जाता है। सीवियर एनीमिया में जब बच्चों में अत्यधिक खून की कमी होती है, किसी वजह से अचानक से बॉडी से ब्लड लॉस हो जाए, तब भी खून चढ़ाया जाता है। किसी ऑपरेशन या सर्जरी कंडीशन में ब्लड चढ़ाया जाता है। कुछ खून की बीमारियां हैं जिनमें खून बनना अचानक बंद हो जाता है, तो जैसे कि थैलेसीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया, उन बीमारियों में भी खून चढ़ाया जाता है। शॉक की स्थिति, कुछ बीमारी जिनमें बच्चे शॉक में चले जाते हैं, उनका दिल अच्छे से काम नहीं कर पाता, उस स्थिति में भी ब्लड चढ़ाना लाइफ सेविंग होता है। छोटे बच्चों में ब्लड चढ़ाने पर आमतौर पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। 1 से 3% बच्चों में माइल्ड या हल्के रिएक्शन, जैसे कि बुखार आना, ठंड लगना, शरीर पे खुजली दाने होना और या शरीर पे ददोड़े हो जाना होता है। छोटे बच्चों में सीवियर रिएक्शन 20,000 से 50,000 बच्चों में से एक बच्चे में होता है। इसलिए ब्लड को पूरी तरह निगरानी में और सेफ तरीके से चढ़ाया जाता है। ब्लड चढ़ाने के कई फायदे हैं, जैसे गंभीर एनीमिया में हम जब भी ब्लड चढ़ाते हैं तो तुरंत हीमोग्लोबिन बढ़ाकर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है और शरीर को ताकत देता है। यह एक लाइफ सेविंग उपचार है। ऑपरेशन बीमारी या खून की कमी में जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो वह बीमारी को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब जब भी हम ब्लड चढ़ाने की बात करते हैं तो माता पिता के मन में सवाल आता है कि खून चढ़ाने से इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। पेरेंट्स, जब भी ब्लड इशू किया जाता है तो ब्लड बैंक ऑफिसर के द्वारा उसको पूरी तरह चेक किया जाता है और पूरी तरह चेक होने के बाद ही उसकी एक्सपायरी डेट, कलेक्शन डेट, ये सब चेक करने के बाद ही इशू किया जाता है। तो इसमें कोई रिएक्शन या इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है। दूसरा, माता पिताओं का सवाल रहता है कि बच्चे को खून चढ़ाएं, एक बार खून चढ़ा देंगे तो खून चढ़ाने की आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लाइफ सेविंग उपचार है। अगर बच्चे को जब भी डॉक्टर बोलता है खून चढ़ाने की आवश्यकता है तो चढ़वाएं। इससे कभी भी कोई आदत नहीं पड़ती है। तीसरा, माता पिता का सवाल होता है कि क्या दूसरे का खून हमारे बच्चे के शरीर में सूट करेगा। तो ऐसा नहीं है। जब भी खून चढ़ाया जाता है तो उसके पहले उसकी ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग और सारे इन्फेक्शन की जांचें प्रॉपर की जाती हैं ब्लड बैंक अधिकारियों के द्वारा। उसको प्रमाणीकरण किया जाता है और उसके बाद ही किसी बच्चे को चढ़ाने के लिए इशू किया जाता है। तो इसमें ऐसा कोई खतरा नहीं है। पेरेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ब्लड तभी चढ़ाया जाता है जब वो मेडिकली इंडिकेटेड हो या उसकी आवश्यकता हो। अननेसेसरी ब्लड कभी भी कोई डॉक्टर किसी बच्चे को नहीं चढ़ाते हैं। जब भी ब्लड चढ़ाया जाता है तो पूरी सावधानी और निगरानी में चढ़ाया जाता है। माता पिताओं के लिए मेरा संदेश यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कभी डरे नहीं। अगर आपके डॉक्टर आपके बच्चे को खून चढ़ाने की सलाह देते हैं तो उनकी बात माने, क्योंकि सही समय पर चढ़ाया गया खून आपके बच्चे की जान बचा सकता है। थैंक यू।